आखिर क्यों डीप सी की फ़िश समुद्र के किनारे आ रही है? इसका मतलब तो सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैक्सिकन सी पर ओवर फिश देखा गया, जो सिर्फ डीप सी में रहता है, वो सरफेस पर आया। और ये वही फ़िश है जो जापान में सुनामी से पहले देखा गया था, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। डेड वेल्स भी मिली और बहुत सारी वेल्स किनारे पर मिली। जब भी सी क्रीचर इतने ज़्यादा मास नंबर में ओशन से बाहर आते हैं, इसका मतलब है कुछ एनिमल हो रहा है। ऐसे ही इंडिया में केरला और उड़ीसा में देखा गया कि समुद्र से इतनी सारी फ़िश निकलकर बाहर आ गई। सब देखकर ये हैरान रह गए। और उड़ीसा में तो टॉर्टोइज शोर पर आ गए बिना किसी वजह के। या ये भी एक वार्निंग है नेचर की तरफ से? क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है? जापान सुनामी से पहले भी ऐसा ही सीन देखा गया था। डीप सी क्रिएचर सरफेस पे आने लगे थे और फिर क्या हुआ ये सबको पता है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या नेचर हमें वार्न कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे और वीडियो ज़रूर देखे होंगे जिनमें हमारे समुद्र में रहने वाले रहस्यमय जीव जो कि 10,000 फीट नीचे रहते हैं, वो भी सरफेस पर ऊपर आने लगे हैं और ऊपर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लोगों का मानना ये है कि ये आने वाले प्रलय का संकेत है और कई लोगों का ये मानना है कि ये लीथन के आने के संकेत है। आखिर लीथन है क्या? लीथन एक प्राचीन समुद्री राक्षस है जो कि हर किसी संस्कृति में दिखाया गया है, जिसका विभिन्न संस्कृतियों में उल्लेखन भी करा गया है। ये ज़्यादातर बाइबल, ईसाई और यहूदी इस्लामिक में देखा गया है। लेवियाथन का वर्णन एक विशाल शक्तिशाली समुद्री राक्षस के रूप में किया गया है। बाइबल के कुछ वर्णन में लसन का उल्लेखन किया गया है, जैसे कि लसाया, अयूब और भजन संकीर्तन। इन ग्रंथों में इसको भयानक और शक्तिशाली राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जो कि देवता की शक्ति को प्रस्तुत करता है। बाइबल में ये किसी भी मानव या किसी और शक्तिशाली जानवर से बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। इस्लामिक परंपराओं में भी लेवियाथन का उल्लेखन किया गया है, हालांकि इस्लाम से नहीं बल्कि इसके समान एक बड़े और भयानक जीव के रूप में देखा गया है। कुरान में लेवियाथन का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है, लेकिन इस समुद्र के प्राकृतिक बलों के रूप में दिखाया गया। लियास का कई पुरानी संस्कृतियों में वर्णन मिलता है, जहां ये बहुत विशाल राक्षस के रूप में दिखाई देता है। ये समुद्र में अंधेरे और खतरनाक पक्ष का प्रतीक माना जाता है। लेवियाथन का चित्रण अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूप में हुआ है। आज के लिए इतना ही। क्या लीथन सच में आने वाला है या ये सब एक अफवाह है? ये आगे देखकर पता चलेगा।